दो कंपनीज के बारे में जो कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें पहला स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि आईटी सेक्टर में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ था। लेकिन फिलहाल के हालात अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की गिरावट काफी अच्छी खासी हो चुकी है। एंड सेकंड वन इज फ्रॉम टाटा ग्रुप, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काफी तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। फिलहाल दोनों ही काफ़ी बड़े रिटर्न्स देने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी इनसे रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं के ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या हो सकता है इन कंपनी का भविष्य एंड टारगेट। बट इन सबसे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारे अपडेट्स हों आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की परफॉर्मेंस से, जहां पर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आज मार्केट के साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन रिकवरी के साथ साथ जो है इसके अंदर भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल गई। लेकिन एंड मूवमेंट पर जो वॉल्यूम है ये आपको सेलिंग प्रेशर में देखने को मिली, जिसके कारण एनएससी का ट्रेड स्नैपशॉट चेक करते हो तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब प्री मार्केट के अंदर ही 3,15,000 क्वांटिटी जो है आपको सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की ओपनिंग जो है आपका प्रीवियस क्लोज से थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने सफ़र नहीं किया या फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली तो ये आपको डेफिनेटली ऊपर आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि गिरावट या फिर हम बात करें कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस कंपनी के अंदर। साथ ही साथ अगर आप चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो 5 दिन में भी जो है स्टॉक 3%, एक महीने में जो है 20% की गिरावट के साथ 6 महीने में 7% एंड इवन लास्ट एक साल की बात करें तो यहाँ पर जो आपको 73% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। मतलब गिरावट के मामले में कंपनी ने डेफिनेटली एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी इस लेवल पर जो है बार बार सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करने का प्रयास कर रही है, और इस समय जो कंपनी ने पहले रिटर्न दिए थे 7,000 8,000% के मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर, वही रिटर्न वापस से देने के लिए तैयार है। सो कहीं ना कहीं इस लेवल पर मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। मात्र आपको 25 रुपये का स्टॉप लॉस यूज़ करना है, या अगर आप 25 रुपये के आसपास खरीद के बैठे हैं तो आप 20 रुपीज़ का जो है स्टॉप लॉस यूज़ कर लीजिए और इसके अंदर स्ट्रांगली होल्डिंग मेंटेन करके रखिए। फिलहाल एक्सपर्ट की राय अगर देखें तो 2500% के रिटर्न्स देने के बाद ये स्टॉक 73% टूटकर 28 रुपये के नीचे आ चुका है। अभी 12 महीने में निवेशक काफ़ी ज़्यादा कंगाल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को बेचकर निकल जाएं। अगर आप शंकर शर्मा पोर्टफोलियो की नज़र में डालेंगे तो यहाँ पर जो है अभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप बना हुआ है, और इनकी तरफ से जो टारगेट दिए गए हैं बहुत जल्द 50 रुपीज़ को जो है ये वापस से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक 2022 में जब ये स्टॉक 73% गिर चुका है, इसके बाद जो है आपको कुछ खराब प्रदर्शन वाले जो है अपडेट देखने को मिले और 102 रुपये से गिरकर 28 रुपये आया स्टॉक। तब इसके अंदर जो है ये मंदी जो है आपको एक रेगुलेटरी की चिंता जताई गई। मतलब इसके अंदर जो है आपको पंप एंड डंप का जो है चिंता जताई गई। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे वित्तीय लेन देन जो है निवेशकों द्वारा दिखाए गए जो कि निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी इस प्रकार के रिटर्न देती है तो उसके अंदर जो है आप समझ जाइए कुछ तो खतरा है, क्योंकि सालों से अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट इसका, तो इस प्रकार से जो है आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अचानक कोविड के बाद जब कोई भी स्टॉक जो है आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, जब मार्केट में तेजी आई तो पेनी स्टॉक जो खराब से खराब थे उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए, और उसी के साथ ये आईटी स्टॉक चल पड़ा और रिटर्न निकले इसके 7 से 8,000%। ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा पंप एंड डंप देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर आप इसका फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा है। दिसंबर में 371 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 223, फिर 277 एंड सितंबर में अगेन 320 करोड़ का। लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 3 क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया और वाई ऑन वाई बेसिस पे 51% का ग्रोथ है। सो इससे आप ये साफ समझ सकते हैं 5,000 6,000 करोड़ की कंपनी बहुत जल्द यूनिकॉर्न कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो इस कंपनी की वैल्यूएशन है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में मिल रही है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी 300-400 करोड़ रुपए प्रॉफिट करने वाली कंपनी सिर्फ 4.98 के स्टॉक पी पर अवेलेबल है, जिसके चलते इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है आने वाले फ्यूचर में कम से कम भी 100 टाइम्स बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 21% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 29% नजर आता है।
डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू के आसपास है और साथ ही साथ इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है लगातार एक्सपेक्टेशन है अच्छे खासे नंबर्स की, और इसी कारण जो इसका कंपैरिजन है आपको टाटा एलेक्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो वक्त के साथ कंपनी ने प्रोग्रेस ही किया है, मतलब 638 का जो सेल्स हुआ करता था वो 1100 तक पहुंचा, देन अभी लेटेस्ट के अंदर जो है 1600 तक पहुंचता हुआ देखने को मिला। सेम प्रॉफिट की बात करें 197 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 300-350 करोड़ तक पहुंचता देखने को मिला, और फाइनली जो है 510 करोड़ तक, और ऐसे ही जो है नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एज अ स्मॉल कैप कंपनी ये वन ऑफ द बेस्ट जो है आपके पोर्टफोलियो के लिए होने वाला है स्मॉल कैप के अंदर, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको कम से कम भी टीसीएस, इन्फोसिस या फिर हम बात करें टाटा एलेक्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से भी बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। सो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर आप अपनी होल्डिंग बनाकर रख सकते हैं, और अभी भी टाइटली होल्ड करने की सलाह इसके अंदर मैं ज़रूर दूंगा। साथ ही नज़र डालें टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के ऊपर, तो ये 93 रुपये 15 पैसे का स्टॉक, ये भी एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो कि कोविड के बाद ही भागा था। लाइक मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे तो स्टॉक के रिटर्न्स कुछ खास थे ही नहीं कभी भी, ठीक है। एक पेनी स्टॉक के रूप में स्ट्रगल कर रहा था, और इसका जो डिजिटल बिजनेस है इस समय फिलहाल तो लॉस मेकिंग है सालों से, और साथ ही साथ जो इसका टेलीकॉम बिजनेस है वो कब का जो है बंद हो चुका है। यहाँ पर तेज़ी की शुरुआत क्यों हुई? कंपनी ने जो है अनाउंसमेंट किया कि ये जो है एक सुपर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और सुपर ऐप का फ़ायदा क्या होता है? देखो, तानला प्लेटफॉर्म एक ऐसी कंपनी है जो इसी की तरह ही कामकाज करती है। अगर आप इसके भी 5 साल पहले का चार्ट देखोगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये अपना सुपर ऐप लॉन्च कर रहा है, और सुपर ऐप का फ़ायदा देखो कि यही स्टॉक जो रिटर्न के मामले में काफ़ी बड़ा मल्टीपैकर साबित हुआ, और करीब करीब 2000 से 2200 रुपये का लेवल जो है इस कंपनी ने टच कर लिया सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर। और इसी कारण टीटीएमएल के अंदर भी जो है एक पॉजिटिविटी देखने को मिली कि सुपर ऐप की वजह से इसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और यही स्टॉक जो है करीब करीब 300 रुपये का लेवल टच किया। लेकिन बाद में ये टोटल सब्सिडरीज टाटा डिजिटल को जो है चली गई। मतलब कि सुपर ऐप का बयान क्या हुआ लॉन्च होने के बाद कि ये सारा जो बिजनेस है सुपर ऐप का ये टाटा डिजिटल के अंदर आएगा, और टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और इसी कारण जो है ये स्टॉक आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला। फिर गवर्नमेंट ने जो इसकी वैल्यूशन है वे 40 रुपीज़ पर शेयर कर दी, इससे और बड़ी गिरावट देखने को मिली। जब यहाँ से वापस से कंपनी बाउंस बैक करने की तैयारी कर रही थी तो उसके बाद जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था, और मैंने उसी वक्त जो है कह दिया था कि इसको जो है जितना हो सके जल्दी बेच दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है कंपनी का लास्ट 10-20 साल का देखोगे डेटा तो आपको हमेशा से लॉस मेकिंग ही देखने को मिलेगा। सो इसी के एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट जो है खराब आया और ये स्टॉक वापस से गिरता हुआ देखने को मिला। फिलहाल ये स्टॉक जो है 90 रुपीज़ के सपोर्ट पर जो है काफ़ी समय से टिका पड़ा है, लेकिन एक बार ये 85 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो स्टॉक के जो टारगेट है सीधा सीधा 50 रुपीज़ तक जो है नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ब्रोकरेज हाउसेस के अकॉर्डिंग 68% जो है ये स्टॉक सस्ता हो चुका है टाटा ग्रुप का, और खरीदने के लिए जो है निवेशक टूट रहे हैं, और इसके अंदर जो है एक अपर सर्किट भी लगा था बीच में। लेकिन क्या इसके अंदर हमें खरीदना चाहिए? देखो, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में भी फिलहाल देखने को मिल रही है, ठीक है। उतार चढ़ाव में क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है इस समय इन्वेस्टेड है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टेड है मतलब वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभी डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक की जो वॉल्यूम्स है इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इसके अंदर जो है आपको 70% की जो ट्रेडिंग है ये आपको रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही देखने को मिलती है। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के मुताबिक यहाँ पर टीटीएमएल जो लगातार नुकसान में है, आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप में गिरावट हुई है 50% की, ये कहीं ना कहीं जो प्लान लेकर आई है, ठीक है। प्लान भी किस चीज़ के, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र एक ऐसी कंपनी है जो कि एक लीडिंग कनेक्टिविटी प्लेयर है, जो कि बिजनेस करती है कम्युनिकेशन सॉल्यूशन के अंदर, मार्केट सर्विंग एंटरप्राइज कस्टमर्स के साथ साथ ही ये सर्विस रेंजिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सिक्योरिटी, आईओटी जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, मार्केटिंग सॉल्यूशन, और साथ ही साथ ये ऑफर्स करती है कंप्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ आईसीटी सर्विस फॉर द बिजनेस ऑफ इंडिया अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, ठीक है। तो बिजनेस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल नज़र आता है, लेकिन जो नंबर्स अभी तक देखने को मिले हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव है। लेकिन जो फ्यूचर के लिए कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, इससे कहीं ना कहीं जो है 25,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट के साथ जो कंपनी अपनी बिजनेस को ग्रोथ करेगी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो इसके टारगेट्स हैं
आने वाले भविष्य में 2,000 रुपये से लेकर 3,000 5,000 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भविष्य जब इसका प्रॉफिट सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज इस कंपनी से इस समय तो मैं दूरी बनाकर रखने की सलाह दूंगा। और इसके पीछे सॉलिड रीजन यही है कि कंपनी सालों से एक नेगेटिव रिजल्ट जो है मेंटेन कर रही है, चाहे आप किसी भी क्वार्टर के अंदर देख लें। ठीक है, बाकी